अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गाज़ेस लॉ की एप्लीकेशन में सेकंड एप्लीकेशन दैट इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। कल मैंने आपको बताया था गाज़ेस लॉ की मदद से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और गाज़ेस लॉ एप्लीकेबल है ओनली फॉर द क्लोज सरफेस। अब ये जो एप्लीकेशन है इसकी, ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है क्या। इन्फिनिट साइज़ की शीट है और उसके ऊपर चार्ज है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि जिस तरह से ये मेरे पास एक शीट हो, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये उसके ऊपर चार्जेस, दोनों साइडों पर ये चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइंस किधर को होंगी, अवे फ्रॉम द शीट, ये इस तरह से इधर को बाहर की तरफ, दीज आर द फील्ड लाइंस। और इस साइड पर किधर को होंगी, इस साइड पे, ये दीज आर द फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, अवे फ्रॉम द शीट, इस साइड पर इस तरफ और इस साइड पर इस तरफ। अब मालूम क्या करना है, एक किसी भी पॉइंट पर, इसके फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है गाज़ेस लॉ को यूज़ करते हुए। एंड गाज़ेस लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज सरफेस। अब फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पर आपने ई की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन यहाँ पर कोई क्लोज सरफेस नहीं है, तो क्या करेंगे, इमेजिनरी क्लोज सरफेस, गाइयन क्लोज सरफेस यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे। और यहाँ जो गाइयन सरफेस लेनी है वो इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर लेनी है। सिलेंडर क्या है, दैट इज़ अ शेप, ये देखें, ये इस तरह से, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब सिलेंडर की कितनी साइड्स होती हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, ये फेसेस, ये ऊपर जो आपको फेस नज़र आ रही है दैट इज़ द कर्व फेस, फ्लैट सरफेस, ठीक है। और ये एक नीचे जो आपको नज़र आ रही है दैट इज़ आल्सो अ फ्लैट सरफेस। दिस इज़ अ फ्लैट सरफेस एंड दिस इज़ आल्सो अ फ्लैट सरफेस। 1 2 ये दो फेसेस इसकी हो गई, और तीसरी फेस कौन सी है, ये वाली, ये दैट इज़ द कर्व सरफेस। इसको हम बोलेंगे ये कर्व सरफेस है एंड दीज टू आर द फ्लैट सरफेस। तो एक सिलेंडर की 3 सरफेसेस होती हैं, कौन कौन सी, 2 फ्लैट सरफेस, ये इस तरह से फ्लैट सरफेस, और ये जो है दैट इज़ द कर्व सरफेस। चूँकि हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है और बाय डेफिनेशन भी निकालना है, तो बाय डेफिनेशन जो है वो फ्लक्स पता है आपको, ई डॉट ए, फ्लक्स बाय डेफिनेशन दैट इज़ ई डॉट ए, एंड फ्लक्स बाय गाज़ेस लॉ दैट इज़ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्यू क्या है, चार्ज ऑन द शीट, पूरी शीट वाला चार्ज नहीं लेना, ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने मालूम करनी है, तो यहाँ ये शीट है और यहाँ वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो क्लोज सरफेस हमने किस शेप की ली है, दैट इज़ अ सिलेंड्रिकल सरफेस। इस तरह से हमारे पास सिलेंडर है, ये देखें, ये जो आपकी बुक पर फिगर बनी हुई है इट इज़ लाइक दिस, ये हमारे पास। सो दैट इज़ द सिलेंडर एंड दिस इज़ द शीट ऑफ चार्ज। और फील्ड लाइंस मैंने आपको बताया था, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस किधर को होंगी, बाहर की तरफ। इसी तरह इस साइड पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस किधर को होंगी, बाहर की तरफ। चूँकि इस सिलेंडर की 3 फेसेस हैं इसलिए 3 तरह का फ्लक्स होगा। जिस तरह से आपने फ्लक्स के मिनिमम केसेस किए थे और मैक्सिमम केसेस किए थे, जस्ट लाइक दैट ई डॉट ए को ओपन किया था डॉट प्रोडक्ट की मदद से, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पहली सरफेस ये वाली ले रहे हैं, ये वाली जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर और फील्ड इंटेंसिटी, उनके दरमियान हमें एंगल चाहिए। सो ये जो पेंसिल है ये एरिया वेक्टर शो होगा, और ये जो बॉल पॉइंट है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ई।
तो ये आपको नज़र आ रहा है ई, पहले भी मैं 2 दफ़ा बता चुकी हूँ, ई किधर को है, बाहर की तरफ। ये जो सरफेस है, ये वाली फ्लैट सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ये है। पिछले लेक्चर में बताया था कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो ये वाली जो सरफेस है, दैट इज़ अ सरफेस, ये देखें, ये इसका एरिया वेक्टर आपको नज़र आ रहा है। ये अगर सरफेस ऐसे होती तो ये इसका एरिया वेक्टर होना था, ठीक है। चूँकि सरफेस इस तरह से है तो ये इसका एरिया वेक्टर है इस टाइम। सो दैट इज़ द एरिया वेक्टर। और फील्ड लाइंस किधर को हैं, फील्ड लाइंस भी इधर को हैं, ये ई और ये एरिया वेक्टर। यू कैन सी दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल हैं तो थीटा कितना पुट करेंगे, 0। So E A cos 0 and cos 0 is equal to 1. So the answer is E A, that is phi 1. ये फ्लक्स कौन सा फाइंड आउट करें, फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर जो हमने लिए गाजियन सरफेस की फॉर्म में। सिलेंडर में से कितना फ्लक्स है, तो ये एक फेस का फ्लक्स हमने मालूम किया, दैट इज़ ई ए आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी साइड, ये वाली साइड का फ्लक्स जो है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से करेंगे, अब इधर को भी ये देखें पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डायरेक्शन ये अवे फ्रॉम द शीट, और ये जो है ये वाली फेस, इसका एरिया वेक्टर ये देखें, ये बाहर की तरफ, दैट इज़ द एरिया वेक्टर। जिस तरह से यहाँ हमने निकाला था, दैट इज़ द एरिया वेक्टर, और इस वाली फेस का एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है। फील्ड इंटेंसिटी इधर को है, ये ई की डायरेक्शन, एंड दैट इज़ द एरिया वेक्टर। यू कैन सी दे बोथ आर पैरेलल, अगेन पैरेलल। सो इस साइड का फ्लक्स जो है उसको आप phi 2 से शो कराएंगे, दैट इज़ ई ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज़ अगेन 0, एंड द आंसर इज़ ई ए। तो ये इस सिलेंडर में से 2 फेसेस के फ्लक्स हमने फाइंड आउट कर लिए। तीसरी फेस ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस जो मैंने आपको बताई, कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ये होगा, ये आउटवर्ड, ये कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ। और फील्ड लाइंस किधर को हैं, ये फील्ड लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास इस वाली कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर, यू कैन सी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, they are perpendicular to each other. If they are perpendicular to each other then the angle is 90 degree. So flux through this closed surface, उसको हम phi 3 से शो कराएंगे, E A cos 90 लिख रही हूँ, ठीक है, and cos 90 is equal to 0 and the answer is 0. So phi 3 is equal to 0. So पूरे सिलेंडर में से जो टोटल फ्लक्स आ रहा है, तीनों को ऐड कर लें, phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, ठीक है। पहला आंसर आया ई ए, दूसरा आंसर ई ए, लेकिन तीसरा फ्लक्स जो कर्व सरफेस का है वो है 0। सो ऐड ई ए प्लस ई ए प्लस 0, देन इट इज़ इक्वल टू 2 EA, दैट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ठीक है। अब ये फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर आपने ले लिया। ऊपर देखें ये फ्लक्स बाय गाउस लॉ। अब हम फ्लक्स बाय गाउस लॉ लेंगे। गाउस लॉ की क्या स्टेटमेंट थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। वो चार्ज लेना है जो क्लोज सरफेस के अंदर है, और यहाँ हमारी क्लोज सरफेस कौन सी है, ये वाली। हमने पूरी शीट वाला चार्ज नहीं लेना, ये ऊपर वाला चार्ज, ये नीचे वाला चार्ज, ये नहीं चाहिए हमें। सिर्फ कौन सा चार्ज चाहिए, जो इस पोर्शन के अंदर आ रहा है, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो सिर्फ इसके अंदर आ रहा है, इतना चार्ज हमें चाहिए। ये वाला जो यहाँ आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, यानी कि इस सरफेस में जितना चार्ज आ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में यही है 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये वाला चार्ज कैसे लेंगे, यहाँ हम एक और क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा से इसको शो कराते हैं। क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी
चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमें इस एरिया के अंदर अंदर चार्ज चाहिए। तो यहाँ जो Q लेंगे ये A इधर चला जाएगा, तो A सिग्मा, ये वाला Q की ये वैल्यू पुट करेंगे। सारी शीट का चार्ज हम नहीं लिखेंगे, सारी शीट का चार्ज क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि लॉ में क्या है, 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो सिर्फ सरफेस के अंदर आए। सो ये Q की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि फाई गाजेस लॉ के अकॉर्डिंग Q/ε0 था, तो Q की जगह क्या लिखेंगे, A σ/ε0। Q की वैल्यू पुट की A σ/ε0। अब पीछे जो हमने निकाला है फ्लक्स बाय डेफिनेशन, वो कितना आया हुआ है, 2EA। फ्लक्स बाय डेफिनेशन कितना आया हुआ है, 2EA। और फ्लक्स बाय गाजेस लॉ कितना आया, A σ/ε0। इन दोनों फ्लक्सेस को कंपेयर करवाएं तो 2EA इज़ इक्वल टू A σ/ε0। A से A कट गया, तो 2E इज़ इक्वल टू σ/ε0। E लेना है तो 2 इधर नीचे आ जाएगा, E इज़ इक्वल टू σ/2ε0। और यही हमने फाइंड आउट करना था। दैट वाज आवर आर्टिकल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। ये हमने मालूम करनी थी। इसकी रीडिंग नहीं मैं करा रही, आप ख़ुद से कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस इसी तरह से करना है आपने। इनकी सरफेस से ये आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ई की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। इसी तरह से ये बाहर की तरफ आपने जो फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। ये शीट इस तरह से फिगर लाजमी ड्रॉ करनी है। और यहाँ ये बनाएं, इस तरह से ये सिलेंडर दिखाएं, ये बाहर की तरफ आ गया सिलेंडर। और इसी तरह यहाँ ये सिलेंडर दिखाएं, यहाँ दिखाएं, ये इधर को E है और इधर को ये आपने एरिया वेक्टर दिखाना है। इसी तरह से इधर को E है और इधर को ही इसका एरिया वेक्टर है, ये दिखाने हैं, ठीक है। और ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है ये, और इधर को E है। ये तीनों एंगल्स मैंने आपको बना के दिखाए हैं, दैट इज़ द रिज़ल्ट। और चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए साथ आपने इसके यूनिट वेक्टर लगा देना है, जो डायरेक्शन शो कराएगा कि E की डायरेक्शन किधर को है, अवे फ्रॉम द शीट। So that is the application of Gauss's law, electric intensity due to an infinite sheet of charge.